नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ये वो नियम है जो भारत में कई कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा से जुड़े हैं और ये सीधे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 से आते हैं। चलिए एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचते हैं जिसका डर शायद बहुत से लोगों को रहता है, नौकरी जाने का खतरा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे मुश्किल समय में कानून किस तरह से सुरक्षा देता है। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इन सभी जरूरी पहलुओं पर एक-एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब किसी कंपनी के पास काम की कमी हो जाती है तो उसके पास कानूनी तौर पर दो मुख्य रास्ते क्या होते हैं। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, ले ऑफ एक टेम्परेरी चीज है, मतलब आपको काम पर आने से मना किया गया है पर आप अभी भी कंपनी के कर्मचारी हैं। लेकिन दूसरी तरफ छटनी का मतलब है नौकरी का पक्का पक्का खत्म हो जाना, और ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। अब सवाल ये है कि क्या ये सारे नियम हर कर्मचारी पर लागू होते हैं? इसका जवाब एक कानूनी शब्द में छिपा है, निरंतर सेवा। चलिए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। निरंतर सेवा या कंटिन्यूअस सर्विस, इसको आप एक चाबी की तरह समझ सकते हैं। हाँ, यही वो चाबी है जो ले ऑफ या छंटनी के वक्त आपके सारे कानूनी हकों का दरवाजा खोलती है। लेकिन मन में ये सवाल तो आएगा ही ना कि अगर कोई बीमार हो गया या छुट्टी पर था तो क्या होगा? अच्छी बात यह है कि कानून में इन चीजों का भी ध्यान रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बीमारी की वजह से या ऑथराइज्ड लीव या फिर किसी कानूनी हड़ताल की वजह से काम पर नहीं आ पाया, तब भी उसकी सर्विस निरंतर ही मानी जाएगी। और हाँ, एक और जरूरी बात, निरंतर सेवा के लिए जरूरी नहीं है कि साल के 365 दिन काम किया हो। कानून ने इसके लिए एक मिनिमम लिमिट तय की है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ले ऑफ या छटनी से ठीक पहले के 12 महीनों में अगर किसी ने कम से कम 240 दिन काम किया है तो वो निरंतर सेवा के दायरे में आ जाता है। और जो लोग खदानों में काम करते हैं उनके लिए ये लिमिट 190 दिन है। और इन 240 दिनों की गिनती में पेड लीव, मैटरनिटी लीव, यहाँ तक कि पिछले ले ऑफ के समय को भी शामिल किया जाता है। ये सच में कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि कौन इन नियमों के तहत आता है, तो चलिए अब देखते हैं कि अगर किसी को टेम्पररी ले ऑफ किया जाता है तो उसके अधिकार क्या-क्या हैं। जब बात मुआवजे की आती है तो एक नंबर है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, 50%। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। कानून साफ कहता है कि ले ऑफ के दौरान एक योग्य कर्मचारी को उसकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 50% मुआवजे के तौर पर मिलना ही चाहिए। ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है उस मुश्किल वक्त के लिए। यहाँ पर टाइम लिमिट बहुत मैटर करती है। देखिए, पहले 45 दिनों तक तो नियोक्ता को 50% मुआवजा देना ही होगा, लेकिन 45 दिन पूरे होने के बाद स्थिति बदल सकती है। अगर कोई आपसी समझौता नहीं है तो नियोक्ता के पास उस कर्मचारी की छटनी करने का विकल्प खुल जाता है। अब आते हैं स्थायी अलगाव यानी छटनी पर। इसके लिए कानून ने नियोक्ता पर कुछ सख्त शर्तें और जिम्मेदारियां लागू की हैं। किसी भी छटनी को कानूनी मानने के लिए नियोक्ता को ये 3 काम करने ही पड़ेंगे। पहला, 1 महीने का लिखित नोटिस दो या फिर उसके बदले 1 महीने की सैलरी। दूसरा, छटनी का पूरा मुआवजा दो। और तीसरा, सरकार को इसकी सूचना दो। ये तीनों जरूरी हैं। और ये मुआवजा होगा कितना? इसका हिसाब सिंपल है। कंपनी में जितने साल सर्विस पूरी की है, हर साल के लिए 15 दिन की औसत सैलरी। साफ मतलब है जितनी लंबी सर्विस उतना ज्यादा मुआवजा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी खास परिस्थितियां भी हैं जहां ले ऑफ होने पर भी कर्मचारी को मुआवजा नहीं मिलता। इनको जानना भी उतना ही जरूरी है। ये अपवाद असल में कर्मचारी की खुद की जिम्मेदारियों को भी दिखाते हैं। जैसे अगर कर्मचारी को कोई दूसरा ठीक-ठाक काम ऑफर किया गया और उसने मना कर दिया या काम पर रिपोर्ट ही नहीं किया, तो वो मुआवजे का हक खो सकता है। और आखिर में चलिए बात करते हैं छंटनी के बाद क्या होता है। कानून यहाँ भी निष्पक्षता के सिद्धांत को आगे रखता है, खासकर इस मामले में कि पहले किसे निकाला जाएगा और आगे क्या होगा। कानून लास्ट इन फर्स्ट आउट के नियम को फॉलो करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही पोस्ट पर काम करने वालों में से जिसने कंपनी में सबसे कम समय काम किया है
उसे ही आमतौर पर सबसे पहले निकाला जाएगा। ये एक तरह से वरिष्ठता का सम्मान है। और ये एक बहुत बड़ा अधिकार है। अगर कल को कंपनी उसी पोस्ट के लिए दोबारा भर्ती करती है तो कानून कहता है कि छटनी किए गए कर्मचारी को उस नौकरी के लिए वरीयता यानी पहला मौका मिलना चाहिए। तो ये जो पूरा कानूनी ढांचा है, ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये नियोक्ता और कर्मचारी के बीच शक्ति के संतुलन को भी तय करते हैं, खासकर जब बाजार में उतार चढ़ाव हो। ये आज के मॉडर्न वर्कप्लेस में नौकरी की सुरक्षा और निष्पक्षता पर कुछ बहुत गहरे सवाल खड़े करते हैं।